Hi students, very good evening to all. So today we are going to discuss the topic of refraction of light of class 10th. So अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, जिसमें हमने ये देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक ही मीडियम था, लाइट आई, सरफेस से स्ट्राइक करी और क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। सो ये हमारे पास था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब है हमारे पास बेसिकली रे ऑफ लाइट का बेंड होना या फिर डेविएट होना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर मैंने शो की है, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले ये जो बॉय है ये एयर में है, मतलब पानी से बाहर है, राइट? सो वन मीडियम हियर इज एयर। जब भी मैं मीडियम की बात करूंगी, मीडियम मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस, राइट? सो एयर इज अ मीडियम, राइट? अब उसके बाद ये जब इसको फिश को देख रहा है पानी के अंदर, तो इसने क्या देखा कि देखो ये हमारे पास एक्चुअल पोजीशन है फिश के, दिस वन ए। और जब हम उसे बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं तो जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड हो रही है, उसमें कुछ डेविएशन आ रही है और वो फिश हमें यहाँ ना दिख के यहाँ पे दिख रही है। दिस इज द apparent पोजीशन ऑफ अ फिश। apparent मीन्स जो पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। जैसे हमने बहुत सारे केस में हमने एग्जाम्पल देखे होंगे, कई बार हम लेट सपोज कहीं रिवर में गए तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉइन को प्लेस कर देते हैं, कॉइन फेंक देते हैं। तो हमें कॉइन कहाँ पे कॉइन गया वो हमें नहीं दिखता, हमें जो कॉइन दिखता है वो थोड़ा सा रेस्ड पोजीशन दिखता है, वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज द लाइट है वो हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से कहाँ गई, वाटर में गई। सो मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब जब मीडियम चेंज होगा तो हमारी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, राइट? सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब हमारे पास सिंपली क्या है, दैट इट इज डिफाइंड एज डेविएशन और bending of light when it goes from one medium to another. So refraction of light simply मेरे पास क्या है, that it is defined as deviation और bending of light, कि हमारी ray of light deviate हो रही है या फिर bend हो रही है। कब? जब वो लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? अब हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली बात तो मीडियम चेंज होता है, रे ऑफ लाइट बेंड होती है, राइट? अब हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा है मेरे पास डेंसर मीडियम। कितने मीडियम है? दो मीडियम है, एक है रेयर मीडियम और दूसरा है डेंसर मीडियम। सो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, रेयर मीन्स रेयर, दैट मीन्स वेरी लेस। डेंसर मीन्स डेंस, दैट मीन्स उसमें पॉपुलेशन समझो ज्यादा है। सो रेयर मीडियम हमारे पास वो मीडियम होता है जिसमें जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। जैसे वैक्यूम, वैक्यूम में पार्टिकल की कोई डेंसिटी नहीं है, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। और एयर, एयर में क्या है, पार्टिकल की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, किससे? वाटर से और सॉलिड से। सॉलिड यू कैन टेक इट एज ग्लास। सो रेयर मीडियम हमारे पास वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब सोच के देखो, हम एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है और तुम वहां पे लेट सपोज स्कूटी चला रहे हो या कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो,
तो जब तुम व्हीकल ड्राइव करोगे तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी, राइट? तो स्पीड ज़्यादा होगी कब? रेयरर मीडियम में। वाई सो? बिकॉज द डेंसिटी इज लेस। सो रेयरर मीडियम हमारे पास वो मीडियम होता है वेयर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज लेस। और डेंसर मीडियम हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज density of particles is more. So now next is, अगर पार्टिकल की डेंसिटी कम है मीन्स रश कम है, रश कम है तो हमारी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। और डेंसर मीडियम में हमारे पास क्या होगा? पार्टिकल डेंस है, बहुत ज़्यादा रश है। रश है तो हमें व्हीकल ड्राइव करने में दिक्कत आएगी, यानी कि हमारी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। So that means here the speed of light is less, right? अब रेयर मीडियम का एग्जाम्पल हमारे पास है एयर या फिर वैक्यूम। डेंसर मीडियम का हमारे पास एग्जाम्पल है लेट्स सपोज ग्लास, वाटर। मीन्स जो हमारे पास लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का पार्ट आएगा वो हमारे आएगा डेंसर मीडियम, और अगर हमारे पास गैसियस स्टेट है एयर, वैक्यूम, ये हमारे पास क्या आएगा? रेयर मीडियम। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रे ऑफ लाइट या तो रेयरर से डेंसर जा सकती है या फिर डेंसर से रेयरर आ सकती है। उसके लिए हम कंडीशन देखेंगे कि उस केस में क्या होगा, राइट? सो अब हमारे पास नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ सी व्हाट इज द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉस किए थे, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ हमने किया था दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो सेम हमारे पास यहाँ पे भी दो लॉस हैं। अब यहाँ पे लॉ में हमारे पास क्या है? सबसे पहले देखो हमारे पास दो मीडियम है, लेट सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। अब हमारे पास क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट आई लाइक दिस। सो जो रे ऑफ लाइट हमारे पास सरफेस से स्ट्राइक करेगी उसे हम क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे, राइट? और ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे हम क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो ये मेरे पास हो गया नॉर्मल, राइट? और उसके बाद जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है, उसके बाद जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। क्यों? देखो हमें क्या लग रहा है बच्चे कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए, ठीक? बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा मीडियम इज गोइंग टू बी चेंज नाउ। सो वो रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाके कुछ बेंड हो जाएगी लाइक दिस। सो angle between this incident ray and normal is your angle of incidence, and now angle between normal and this reflected ray is known as angle of reflection. So this is your reflected ray, right? So laws of reflection हमारे पास फर्स्ट लॉ तो ये आएगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये हमारी सेम प्लेन पे लाई कर रही है, राइट? सो इंसिडेंट रे
normal and reflected ray all lie on same plane, right? नेक्स्ट हमारे पास बोलता है कि जो रेशियो है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दिस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशियो मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट. सो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट साइन आई बाय साइन आर is equals to this mu and this mu is known as constant. और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को हम नाम क्या देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कि हमें अप्लाई कैसे करना है. सो सेकेंड लॉ में स्टेट क्या कर रहा है, दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction is constant and that constant is known as refractive index. So ये बिल्कुल बेसिक्स मैंने समझाया कि हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे. ओके देन, बाय, थैंक यू.